नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ 9 पे। तो बेसिकली जो आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं बेटा, वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के। कॉन्सेप्ट्स हमने कर चुके हैं बेटा, और शायद काफी दिन हो गए बेटा कि कहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करे हुए। ठीक है, और आज बड़े दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो सॉरी बेटा, बड़े दिनों से वीडियो नहीं आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेगुलरली कहते हैं जो 28 तारीख तक है, कहते हैं सोम मंडे तक भैया पूरा कोर्स करवा दूंगा, चिंता मत करो। एफर्ट्स मारेंगे इन 4-5 दिनों में। ठीक है, पर देखो बेटा, मेहनत आपको ही करनी है। एट द एंड ऑफ द डे सच्चाई यही है। ठीक है, तो करना स्टार्ट करें। आप ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद मैंने जो कंसेप्ट वाली चैप्टर नंबर 6 की वीडियो थी लास्ट, उसके अंदर कराया भी था। ठीक है, अब देखो बेटा इसे कि अगर मैं पहले तो फिगर को डार्क कर देता हूँ। एक तो ये लाइट बैकग्राउंड लेने से बड़ी दिक्कत आ रही है आजकल। ये ई है, ये सी है, ये ए है, ये ओ है, ये डी है, ये ई है। आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा बेटा ये अब। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन कुछ छोटी छोटी सी एक दो बातें कह रहा है, समझने की कोशिश करो। ज्योमेट्री का क्वेश्चन जब भी आए तो वो प्रोसेस रहता है कि सबसे पहले गिवन आएगा, देन टू प्रूव आएगा, और देन बेटा प्रूफ आएगा। तो सबसे पहला जो काम है आपको, एक वही काम करना है बेटा। क्या लिखना है? गिवन लिखना है। क्या लिखना है बेटा? गिवन लिखना है। मुझे एक बात बताओ, मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है लाइंस ए बी एंड सी डी। बेटा जो ये एक ए बी लाइन है, ए बी लाइन है, ये जो लेटी हुई हॉरिजॉन्टल, और ये स्लैंट वाली जो कौन सी है बेटा, एक सी डी लाइन है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पे। ठीक है, दिख भी रहा है कि दोनों की दोनों कहाँ पे आके मिल रही है बेटा? ओ पे आके मिल रही है। इफ एओसी और बीओई, एओसी कहाँ है? ये रहा एओसी। बीओई कहाँ है? ये रहा बी। एओसी ये रहा, बीओई ये रहा। वो कह रहा है इन दोनों की वैल्यू नहीं बताई उसने मेरे को। उसने बताया कि इन दोनों का जो सम है, क्या बेटा, इन दोनों का सम जो है वो कितना है? 70 डिग्री। सबसे पहले क्या बताया बेटा उसने? ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स। क्या है बेटा? दो लाइन्स है। ए बी और सी डी दो लाइन्स है। और बेटा इसके अलावा उसने फिर मुझे क्या बताया? एओ सी प्लस बीओई इक्वल टू कितना है बेटा? 70 डिग्री। उसके अलावा उसने मुझे क्या बताया कि एंगल बीओडी कितना है बेटा? 40 डिग्री। एंगल बीओडी कितना है बेटा? 40 डिग्री। ये उसने मेरे को बता दिया। इतनी सी बात मेरे को उसने क्या करी है बेटा? कंफर्म की है। किसके अंदर? क्वेश्चन के अंदर। अब ध्यान से देखो, इसके बाद मैं रेड कलर से जो लिख रहा हूं वो क्या है बेटा? जो मुझे निकालना है। रेड कलर से जो मैं लिख रहा हूं वो क्या है बेटा? जो मुझे निकालना है। तो बेटा जो मुझे निकालना है वो है क्या? बेसिकली वो है, मुझे जो फाइंड आउट करना है बेटा वो करना है एंगल बी ओ ई। मुझे जो फाइंड आउट करना है बेटा वो क्या करना है? एंगल बी ओ ई। इसके अलावा मुझे सी ओ ई भी निकालना है। इसके अलावा बेटा मुझे सी ओ ई भी निकालना है। पर सी ओ ई कैसा निकालना है? रिफ्लेक्स। पर सीओई कैसे निकालना है बेटा? रिफ्लेक्स सीओई। एक बात याद रखना, मुझे भैया बीओई निकालना है और सीओई निकालना है। पर सीओई कौन सा? रिफ्लेक्स। क्या होता है रिफ्लेक्स भैया? मैं बताऊंगा ना, जब एक बार कहते हैं एक बार पहले सीओई तो निकाले फिर रिफ्लेक्स सीओई भी बताऊंगा। बेटा एक बार ध्यान से सुनो। आप देखो, सॉल्यूशन हम येलो से करते हैं। सॉल्यूशन मतलब कि सबसे पहला काम क्या है भाई? मुझे जो जो गिवन दिया उसको ध्यान से देखना। बेटा मुझे गिवन दिया है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, कर रही है। ठीक है, ये येलो कलर से कर दिया, इंटरसेक्ट करा दिया। बेटा मुझे एक बात बताओ, फिगर को मैं दोबारा ही बना देता हूँ, एक सेकंड रुको। ये देखो बेटा, ये सी डी, ये ए बी। ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है। मुझे एक बात बताओ,
और ओ पे कर रही हैं। क्या बेटा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा क्या? मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा क्या? सर आप कहोगे बिल्कुल। सर बिल्कुल होगा इक्वल, इसमें कोई अनडाउटली कोई डाउट ही नहीं है कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड रुकना भाई, यहां चला रहा हूं तो ब्लू चल रहा है, वो व्हाइट चल रहा है, और यहां चला रहा हूं तो अच्छा ये सीन है। ठीक है, मैं आज पहली बार देखा भाई इसका ये फीचर तो। ठीक है बेटा, आ जाओ एक सेकंड। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल है ये दोनों एंगल्स इक्वल, कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया दोनों एंगल्स क्या क्या कह रहे हैं भैया, दोनों एंगल्स एक बात कह रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो लिख दे भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो आप क्या लिखोगे? AOC किसके इक्वल होगा बेटा? BOD के। बेटा AOC किसके इक्वल होगा बेटा? BOD के। AOC किसके इक्वल होगा भैया? BOD के। बेटा आपको रीजन भी बताना पड़ेगा क्यों इक्वल होंगे, तो आप क्या लिखोगे? V डॉट A डॉट O डॉट A, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल्स क्या हो चुके हैं बेटा, इक्वल हो चुके हैं। इतनी बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, AOC रख दिया, चलो लो। मुझे एक बात बताओ, BOD कितना दे रखा है? BOD हमें दे रखा है 40, तो BOD की जगह मैं क्या लिख देता हूँ बेटा? 40 डिग्री। मुझे एक बात बताओ छोटी सी बेटा, AOC कितना आ गया भैया? 40 डिग्री। AOC कितना आ गया बेटा? 40 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं बेटा AOC प्लस BOE कितना है। क्वेश्चन में गिवन दिया है ना, इसे फोकस करो। AOC प्लस BOE कितना है भैया? AOC और BOE है कितना? 70 डिग्री। अगर मैं AOC की जगह वही 40 डाल दूं और भैया BOE को मैं कुछ भी ना करूं, एज इट इज का एज इट इज रहने दूं, तो अब बच्चा बच्चा बता सकता है कि भैया ये जो 40 है उधर जाके माइनस होगा, तो BOE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। BOE की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 30 डिग्री। BOE की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 30 डिग्री। यानी कि भैया हमें दो चीजें निकालनी थी, उसमें से एक चीज तो मैंने निकाल ली, एक चीज तो मैंने निकाल ली, बचा क्या? COE। अब ध्यान से एक बात नोटिस करो बेटा, AB एक लाइन है, ये रही एक AB लाइन। AB क्या है बेटा? एक लाइन है। एक लाइन के ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये समझो, ये AB एक लाइन है, इसके ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या होगा बेटा? 180 डिग्री। ये AB और ये क्या है? COE। कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं बेटा? भैया एंगल बन रहे हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COE, फिर प्लस एंगल BOE। ये मिटा दूं भैया, ये तीन एंगल्स बन रहे हैं एक लाइन के ऊपर, और मैं जानता हूं कि भैया एक लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो भैया, AOC की वैल्यू कितनी निकली थी? ये रही 40। AOC की वैल्यू कितनी निकली थी? 40। भैया COE की वैल्यू नहीं पता। भैया BOE की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? ये रही 30। कितनी आई थी बेटा? 30 बेटा, और इक्वल टू में 180। 40 और 30 70। COE की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 180 में से 70 गया तो 110। पर मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है रिफ्लेक्स COE।
मुझे क्या निकालना है बेटा, रिफ्लेक्स सीओई। क्या निकालना है, रिफ्लेक्स सीओई। रिफ्लेक्स सीओई निकालने के लिए बेटा जो सीओई आया उसको 360 में से क्या कर दो, माइनस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 250 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा, 250 डिग्री। आशा करता हूँ समझ में आया होगा बेटा, कोई डाउट नहीं होगा। जल्दी से एक बार समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मैं हट जाता हूँ। जिंदगी के नजारा, आया बेटा, हो गया नोट डाउन। चले आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार डार्क कर देता हूँ इसे भी। अब देखो बेटा, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और नीचे एस टी एक लाइन है। आओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये है क्या, तो मैं समझा नहीं। ए, चलो कोई नहीं। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा बेटा। आओ भाई, अब मेरी बात सुनो बेटा। मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, वही काम करना है बेटा, गिवन लिखने। गिवन दिया क्या क्या है, आप कहोगे सर पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है और एस टी एक लाइन है। बस मुझे ये दिया है कि जो ये पी क्यू आर है ना, ये जो पी क्यू आर ये वाला एंगल है, ये इक्वल है पी आर क्यू के। ये दोनों मुझे इक्वल दिए हैं, ये दोनों मुझे क्या दिए हैं, इक्वल दिए हैं। और सर करना क्या है इसके अंदर, बेटा जो आपको करना है ना, वो पता है क्या करना है, वो करना है कि जो ये वाले एंगल्स हैं, जो ये वाले एंगल्स है, जो हरे करे, ये आपस में क्या है, इक्वल। समझ में आया बेटा। मुझे दिया है क्या, कि जो भैया ये रेड वाले हैं वो इक्वल है, और प्रूफ करना है क्या, कि जो ये कौन से हैं बेटा, हरे वाले हैं, वो इक्वल है। बेटा आई समझ में, करे। अब ध्यान से समझो बेटा, सबसे पहले गिवन क्या क्या है, गिवन यही है बेटा कि पी क्यू आर इक्वल है किसके, पी आर क्यू के। पी क्यू आर इक्वल है बेटा किसके, पी क्यू आर के। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि पी क्यू एस इक्वल होगा एंगल पी आर टी के। मुझे प्रूफ करना है बेटा कि जो पी क्यू एस है ना, जो क्या है बेटा, पी क्यू एस है आपका, वो किसके इक्वल है, पी आर टी के। पी क्यू एस किसके इक्वल है बेटा, पी आर टी के। कर देते हैं भैया, यही तो हमारा काम है, प्रूफ करना। भैया आप देखो, प्रूफ देखो, अरे एक सेकेंड। प्रूफ के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, भैया एक बात छोटी सी बताओ, क्या ये एक लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल्स नहीं है, एच टी एक लाइन नहीं है, तो यानी कि बेटा पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। भैया दो एंगल्स का सम एक लाइन के ऊपर बनने वाले, यानी कि एल पी ए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल से दोनों के दोनों एंगल्स क्या आ गए बेटा, 180 डिग्री आ गए। सिमिलरली
ये आपने काम क्या किया था, एट पॉइंट क्यू, हमने ये काम किया बेटा एट पॉइंट क्यू। सिमिलरली बेटा एट पॉइंट आर के ऊपर भी एक बात होगी, यही बात सेम, आर के ऊपर बनने वाले दो एंगल्स का सम भी क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी कितना होगा बेटा 180 डिग्री। कितना होगा बेटा 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, वही एल पी ए। रीजन क्या दोगे बेटा, एल पी ए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज भी किसके इक्वल है, रुको मैं वाइट करता हूं, ये जो आपकी चीज है ये किसके इक्वल है, आप कहोगे 180 के। सिमिलरली इसको देखूंगा, ये भी किसके इक्वल है, ये भी 180 के, यानी दोनों आपस में भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। और भैया जब दोनों इक्वल 180 के इक्वल है, यानी आपस में भी क्या होंगे, इक्वल। तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू एस पी क्यू एस पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर होगा इनमें से एक, तो इसे आर कर दो बेटा। पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू में किसके आएगा बेटा, पी आर क्यू प्लस पी आर टी, प्लस पी आर टी। अब मुझे एक बात बताओ, पी क्यू आर मुझे किसके इक्वल दे रखा है, पी आर क्यू से, तो यानी पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के, कट ही जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ पी क्यू एस। और यहाँ क्या बचेगा बेटा, सिर्फ पी आर टी। तो पी क्यू एस किसके इक्वल आ गया, पी आर टी के। और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया बेटा, हैंस प्रूव्ड। बात आई समझ में, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। जिंदगी की नजर करो बेटा, मैं एक सेकंड में आया, नोट डाउन इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। चले बेटा, करें स्टार्ट। अच्छा, मेरी बात सुनो बेटा, बात क्या है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और बातें शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो,
ठीक है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, क्या है, ये जेड, ये एक्स। चले आ जाओ बेटा, अब ध्यान से सुनो बेटा। सबसे पहला काम तो वही है बेटा, क्या लिखना पड़ेगा हमें, गिवन लिखना पड़ेगा, गिवन क्या क्या है। तो एक बात सुनो बेटा, मुझे गिवन क्या क्या दिया है, मुझे गिवन दिया गया है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड सी डी पैरेलल किसके है बेटा, ई एफ के। मुझे ये दो बातें दी गई कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ, कि ए बी किसके भी पैरेलल है, ई एफ के। इसके अलावा मुझे क्या बताया गया है, मुझे बताया गया है वाई रेशो जेड कितना है, 3:7। वाई रेशो जेड कितना है बेटा, 3:7। सर फाइंड आउट क्या करना है, भैया हमें जो फाइंड करना है, टू फाइंड करना है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालना है बेटा, मुझे मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे जो बेसिकली निकालना है वो क्या है, एक्स। अब मेरी एक बात समझो बेटा, ठीक है, मुझे एक्स निकालना है तो यानी कि मैं अपना पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर रखूंगा बेटा, एक्स के ऊपर रखूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। भैया तीनों लाइंस पैरेलल है कि नहीं है, तो एक बात बताओ, क्या एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एंगल x है वो एंगल z के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बन रहे हैं बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इक्वल होंगे क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात आई समझ में, इसमें कोई डाउट, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्या एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि एंगल x प्लस एंगल y 180 इसलिए होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में कौन से एंगल्स है बेटा, ये को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स है बेटा, ये को इंटीरियर एंगल्स। मैं आशा करता हूँ आपको ये बात भी क्या हुई होगी, समझ में आ गई होगी। आओ बेटा, ये कौन से एंगल्स है बेटा, को इंटीरियर एंगल्स। अब मेरी एक बात समझो भैया, एंगल x प्लस वाई 180 है, एंगल x किसके इक्वल है, एंगल z के। तो भैया क्या मैं एंगल x की जगह z नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे y रेशो z दिया है कितना, 3:7। अगर y रेशो z 3:7 है ना बेटा, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी है, 3k है, और बेटा z की वैल्यू कितनी है, 7k है। y की वैल्यू कितनी है, 3k है, और z की वैल्यू कितनी है, 7k है। तो भैया y की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, 3k, और z की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, 7k। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, कितना हो गया, 10k। तो 10k आ गया तो बेटा वैल्यू कितनी आ गई k की, 18 डिग्री। वैल्यू कितनी आ गई k की, 18 डिग्री। वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 18 डिग्री। जब k की वैल्यू 18 आ गई तो मुझे निकालनी किसकी है, मुझे निकालनी है x की। अगर मैंने z की निकाल दी तो x की सेम ही होगी। z कितना है बेटा, z दिख रहा है कि 7k है, और k की वैल्यू कितनी आई है, 18। तो 18 से मल्टीप्लाई करके z की कितनी आ गई, 126। और बेटा जितनी ही z की है उतनी ही किसकी है, x की। तो यानी x की भी कितनी आ गई, 126। x की भी कितनी आ गई बेटा, 126। बात आई कि नहीं आई समझ में, कोई डाउट बेटा, बोलो बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या।
आई कि नहीं आई बात समझो बेटा। चले आगे। अब ध्यान से देखो बेटा, इससे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो डार्क कर देता हूं। टी एस क्यू पी आर। देखो बेटा इस क्वेश्चन को, आओ बेटा बात को समझो। क्वेश्चन कह रहा है भैया पी क्यू और पैरेलल है किसके, एस टी के। सबसे पहले गिवन में डाल दें इसे। गिवन क्या दिया है कि जो पी क्यू है ना वो पैरेलल है किसके, एस टी के। गिवन दिया है जो पी क्यू है वो पैरेलल है बेटा किसके, एस टी के। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू क्या है, पैरेलल है एस टी के। मुझे एक बात बताओ, इसके अलावा क्या दिया है, मुझे इसके अलावा दिया है जो एंगल पी क्यू आर है, एंगल पी क्यू आर है वो कितना है, 110 डिग्री। एंगल पी क्यू आर कितना है बेटा, 110 डिग्री। एंड एंगल आर एस टी कितना है, 130 डिग्री। एंगल आर एस टी कितना है बेटा, 130 डिग्री। पी क्यू आर कितना था, 110 डिग्री। और आर एस टी कितना है बेटा, 130 डिग्री। अब मेरी एक बात समझो बेटा, बात क्या है, देखिए पी क्यू आर 110 आ गया, आर एस टी 130 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटी सी बात को समझने की कोशिश करना बस। मुझे निकालना क्या है, क्यू आर एस। मुझे निकालना है कि बेटा क्या, क्यू आर एस। बेटा एक बात बताओ, अगर मुझे क्यू आर एस निकालना है तो इसके अंदर डायरेक्ट मुझे ये वाला एंगल निकालना है। जो वो बात करना चाह रहा है ना, वो चाह रहा है कि आपसे, आप पता है कौन सा एंगल निकाल लो। आप ये रेड से कर देता हूं इसे, ये वाला एंगल वो आपसे निकलवाना चाहता है बेटा। ये जो रेड किया मैंने, ये वाला एंगल। बात आई समझ में कि नहीं आई। वो आपसे चाहता है कि आप ये वाला एंगल क्या करो, उसे निकाल के दिखा दो। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, छोटी सी बात बताना। इसके अंदर आपको एक हिंट दिया है कि नहीं दिया, हिंट दिया है कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो एस टी के, जो कहां से गुजर रही हो बेटा, आर से गुजर रही हो। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो एस टी के, जो कहां से गुजर रही हो, आर से। कर दूं बेटा, ध्यान से देखो। मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी किसके, एस टी के। मैंने ए बी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी कहां से, एस टी से, जो कहां से गुजर रही है, आर से। यानी कि मैंने जो कंस्ट्रक्शन करी वो भी लिख देता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या करी, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन ए बी। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी बेटा ए बी थ्रू, पैरेलल लाइन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन ए बी टू किसके, एस टी के। और बेटा वो गुजर कहां से रही है, पासिस थ्रू आर। कहां से गुजर रही है बेटा, पासिस थ्रू आर। आर से वो क्या हो रही है, गुजर रही है। एक बेटा पैरेलल लाइन ड्रॉ करी ए बी, जो किसके पैरेलल है, एस टी के। और गुजर कहां से रही है, आर से। बेटा सॉल्यूशन देखो। अब सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन कहता है बेटा, एक बात बताओ, जब ये पैरेलल लाइन ए बी है वो एस टी के पैरेलल है, तो पी क्यू भी पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के। और एस टी पैरेलल है ए बी के, तो यानी तीनों भी क्या है, आपस में पैरेलल है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं बेटा, मैं आपसे एक बात पूछूं, ये जो मैंने ग्रीन कर रहा हूं, ये ग्रीन देखो, ठीक है। और ये वाला ग्रीन देखो, ये जो दो ग्रीन एंगल्स हैं, ये और पी क्यू पैरेलल तो ए बी के, आपको पता है। ये जो दो ग्रीन एंगल्स हैं, इन ग्रीन एंगल्स का सम बता दो मुझे बेटा। सर आपने कहा था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ये एंगल्स होते हैं, ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही बेटा। यानी कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए
प्लस एंगल क्यू आर ए कितना होगा बेटा 180 डिग्री। बेटा पी क्यू आर दिया कितना है, पी क्यू आर कहाँ है 110, पी क्यू आर दिया बेटा कितना 110 प्लस क्यू आर ए कितना दिया बेटा नहीं पता, तो बेटा क्यू आर ए यहीं रह जाएगा और बेटा ये 110 में 110 उधर जाके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। 110 उधर जाके माइनस होगा तो क्यू आर ए कितना आ जाएगा 70 डिग्री, क्यू आर ए कितना आ जाएगा 70 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, क्यू आर ए कितना आ गया 70। इसके आगे चले। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ बेटा, बस अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो भैया एक बात छोटी सी और भी तो बताओ, क्या यही काम यहां नहीं हो रहा? क्या ये वाला हरा एंगल इस वाले हरे एंगल के संग क्या भैया कोइंटेरियर एंगल्स नहीं बना रहा? और कोइंटेरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। कोई नहीं, लिख देते हैं। कोइंटेरियर एंगल्स का सम क्या होता है बेटा 180 डिग्री। एंगल ये कौन सा है टी एस आर प्लस एंगल कौन सा बेटा एस आर बी कितना होगा बेटा 180 डिग्री। कितना होगा बेटा 180 डिग्री। बेटा कौन कौन सा टी एस आर और कौन सा एस आर बी कितना होगा बेटा 180 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, टी एस आर है कहाँ भैया? टी एस आर ये दे रखा ना, टी एस आर 130 डिग्री दे रखा है, या फिर आर एस टी कुछ भी बोल सकते हो बेटा। एस आर बी हमें नहीं पता बेटा, एस आर बी रहने दिया। तो मुझे एक बात बताओ, 130 उधर जाएगा तो एस आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो। एस आर बी की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। एस आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। एक लाइन देखो, क्या ये एक लाइन नहीं है? एक लाइन के ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या होता है बेटा 180, क्योंकि भैया एक लाइन ही तो खींची थी अभी। तो वी नो डैट भैया इनका सम क्या होगा 180। किस किस का? एंगल क्यू आर ए का प्लस एंगल क्यू आर एस का प्लस एंगल कौन सा एस आर बी का। कौन सा बेटा एस आर बी का सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री। बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो क्यू आर ए है ये कितना है? ये है 70 डिग्री। क्यू आर एस कितना है नहीं पता। बेटा एस आर बी कितना है? बिल्कुल सही पता है, अभी निकाला 50 डिग्री। और बेटा ये 180 का 180। मुझे 70 और 50 120, तो क्यू आर एस कितना आ गया बेटा 120 उधर जाके माइनस होगा तो 60 डिग्री। क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 डिग्री। क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। जिंदगी की नजर लग न जाए कहीं। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पहले तो इसे डार्क कर लेते हैं फिर वही बात। ये ए, ये पी, ये बी, ये डी, ये आर, ये क्यू, ये सी, ये एक्स और ये 50 और ये क्या है बेटा वाई। ये क्या है बेटा वाई। मुझे एक बात छोटी सी बताना बेटा, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्या ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन मैंने ऐसे खींची, तो बेटा क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होते हैं बेटा ये? क्योंकि ये क्या बनाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बेटा ये तो फिर आपको पता ही है कि जब ऐसे होता है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ये तो ऑल्टरनेट दिखते हैं पर ये वाले भी ऑल्टरनेट बनाते हैं। मुझे एक बात बताओ, हमें जरूरत है इस वाले की, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, बस इसी को देखना है। बेटा मुझे एक बात बताओ, हमें सबसे पहले तो गिवन क्या दिया है? हमें गिवन दिया है कि ए बी पैरेलल है किसके सी डी के। ए बी क्या है बेटा पैरेलल है सी डी के, और एंगल ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री। ए पी क्यू कितना है बेटा 50 डिग्री।
एंगल APQ मुझे कितना दे रखा है बेटा 50 डिग्री। एंड PRD कितना है भैया, एंगल PRD कितना है 127 डिग्री। एंगल PRD कितना है बेटा 127 डिग्री। अब मेरी बात समझो बेटा, मुझे निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है एंगल X एंड एंगल Y। हमें निकालना है बेटा एंगल X और एंगल Y। बात समझो बेटा, बात क्या है, बात भैया इतनी सिंपल सी है, सॉल्यूशन देखना। बात इतनी सिंपल सी है भैया कि एक लाइन है, AB और CD लाइन है। मुझे एक बात बताओ, ये 50 दिया है तो बेटा ये वाली X दिया है, तो ये X 50 होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। और क्यों होगा बेटा, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात आई समझ में? आ जाओ दोबारा से बेटा। ऐसे ही अब की बार इस लाइन को देखो भैया, इस नेटिव लाइन को देखो, PR को। PR को देखोगे तो आपको फिर वही दिखेगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। क्यों? फिर वही रीजन सेम, ऐसा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऐसे देखो, ये 50 प्लस वाई, अब की बार 50 प्लस वाई किसके इक्वल होगा भैया, इस पूरे के पूरे 127 के। किसके बेटा 127 के। रीजन वही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भैया वाई को यही रहने दिया, 127 में से 50 गया तो कितना आ गया 77। और यही हमारी वाई की वैल्यू है, ये हमारी एक्स की थी। हमने दोनों की दोनों वैल्यूज क्या कर दी बेटा, फाइंड आउट कर दी। हमसे यही तो पूछ रहा था कि एंगल एक्स और वाई बताओ। आशा करता हूँ बेटा समझ में आया होगा। आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 7 चैप्टर का कंसेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कर लेना बाकी।